हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले हम गंगा नदी के बारे में जान चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन जो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे भारत का मैप है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नेपाल है और ये गंगा रिवर है। यहाँ से रेड कलर में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये गंगा रिवर है। और देखिए ये उत्तराखंड है, यहाँ पर ये नेपाल। इससे ऊपर चीन में, तिब्बत में ये है मानसरोवर झील। तो इसी के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है, एक ब्रह्मपुत्र, और फिर यहाँ पर ये ऊपर सिंधु, और इससे नीचे यहाँ पर ये सतलुज नदी। तो 3 नदियाँ इसके पास से निकलती हैं। और यहाँ पर है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और चीन में हम इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, तो सांगपो के नाम से जानी जाती है चीन में। और यहाँ पर देखिए ये हिमालय है, हिमालय के समांतर ये लगभग 1100 किलोमीटर तक चलती है। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, यहाँ पर ये नामचा बरवा चोटी है, इससे ये यू टर्न लेती है। देखिए यहाँ पर यू टर्न लेती है, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से एंटर करती है। यहाँ पर ये यांगयाप दर्रा है, यहाँ पर ये इस दर्रे से एंटर करती है। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है। तो कौन से दर्रे से एंटर करती है? यांगयाप। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यांगयाप दर्रा। ठीक है, ये यांगयाप दर्रा है, और ये जो चोटी है ये है नामचा बरवा। ये भी आपको याद होना चाहिए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है ये नामचा बरवा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हम इसे सियांग और दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सियांग और दिहांग दोनों के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से थोड़ा सा आगे असम में इससे लोहित नदी आकर मिलती है। और लोहित नदी पर है यहाँ पर ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल पूरे भारत का सबसे लंबा पुल है, इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ढोला सदिया पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का सबसे लंबा पुल है। और एशिया में ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और ढोला सदिया पुल का नाम बदलकर इस समय भूपेन हजारिका कर दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए भूपेन हजारिका सेतु। ढोला सदिया पुल का नाम भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन किसी के भी नाम से पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये पूरा असम है यहाँ पर, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों यहाँ पर है ये माजुली नदी द्वीप। और इसी पर दोस्तों यहाँ पर इससे सुबनसिरी नदी आकर मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है, तिब्बत में यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये भारत का पहला आइलैंड जिला है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर है? असम में, माजुली जिला। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इससे यहाँ पर धनसिरी भी आकर मिलती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। देखिए दोस्तों, इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम असम में ही है। ठीक है, असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग और दिहांग के नाम से जान रहे थे। इसके बाद दोस्तों असम में यहाँ पर देखिए इससे मानस नदी आकर मिलती है, यहाँ पर ये मानस रिवर है। मानस रिवर का उद्गम भी यहाँ पर सुबनसिरी के पास से ही होता है। तो ये दोनों नदियाँ तिब्बत में निकलती हैं, तिब्बत में इनका उद्गम होता है, और असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। और इसके बाद ये असम में धुबरी नाम के ज़िले से निकलकर बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर ये धुबरी ज़िला है, इससे निकलकर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में यहाँ पर देखिए इससे तिस्ता नदी आकर मिलती है, ये तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम सिक्किम में होता है और वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, और आपको इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, तिस्ता है या मानस है या धनसिरी, सुबनसिरी, इस टाइप के ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए तिस्ता नदी है वो। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इससे दोस्तों, यहाँ पर इससे गंगा नदी आकर मिल रही है।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने गंगा नदी की वीडियो जब बनाई थी मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक वितरिका निकलती है जिसके किनारे पर कलकत्ता भी है। तो बताइए कमेंट करके उसका नाम क्या है, ये जो वितरिका है इसका नाम क्या है बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कमेंट करके इसका सही आंसर बता पाता है। इसके बाद देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती हैं इसके बाद यहाँ पर इससे एक और नदी आकर मिलती है मेघना। ये मेघना नदी है, ये देखिए पूरी मेघना रिवर है। और ये है बराक। बराक नदी जब यहाँ से आगे चलती है इससे आगे तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं तो इससे हम कहते हैं मेघना नदी, ठीक है। तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से जानी जाती है, ये मेघना के नाम से। और देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बांग्लादेश में मिलकर इसके बाद जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। देखिए ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है और नीचे यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ये 3 देशों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीन में इसका उद्गम होता है, इसके बाद ये भारत से निकलती हुई बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी वीडियो थी नहीं है। चलिए अब टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर वीडियो को ठीक से दिखाया आपने तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? मैंने आपको बताया ठीक से, बहुत आसान है। कमेंट करके इसका आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर है? और तीसरा क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? बताइए दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट करके देना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।